अब आपको बताएं, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कोटा सिस्टम की खुलकर मुखालफत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मेरिट का फैसला करने वालों के मेरिट पर होने तक इंसाफ का हसूल मुमकिन नहीं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की हिमायत का फैसला मुसव्विदा सामने आने पर करेंगे। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की जानिब से बरतानवी वफ्द के एजाज में तकरीब का इनेकाद। वफाकी वजीर तालीम व पेशा वराना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आलमी सतह पर IT माहिरीन की कमी है। 25,000 बच्चे IT कोर्सेज करके निकलते हैं, 5,000 बच्चों को नौकरियां मिलती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान जल्द करेंगे। हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने पढ़ लिया है, डिग्री है, 25,000 IT की ग्रेजुएट शायद निकलते हैं हर साल और उसमें 5,000 को जॉब मिलती है। एक ऐसे मौके पर जब दुनिया भर में करोड़ों IT के एक्सपर्ट्स की शॉर्टेज है, इसका मतलब हम उनको वो नहीं पढ़ा रहे जो आज की दुनिया को ज़रूरत है। कोटा सिस्टम में तौसी की मुखालफत करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मेरिट का फैसला करने वालों का खुद मेरिट पर होना बहुत जरूरी है। सिंध का अलमिया है कि एक सूबे में 2 निज़ाम हैं। तो पाकिस्तान में जेन्युइन मेरिट आनी चाहिए, कोटा किसी भी लेवल का नहीं होना चाहिए। और सिंध के अंदर तो अलमिया ये है कि एक ही सूबे के अंदर आपने 2 मेयारात रखे हैं, कोटे अलग अलग। तो इसका ज़्यादा ले रहे हैं हम और हम इस पे अपना राय दे चुकी है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। HEC की जानिब से उर्दू को बतौर लाजमी मजमून यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से निकाले जाने की तरदीद करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि उर्दू हमारी कौमी जबान है, सोशल मीडिया की अफवाह में सदाकत नहीं। HEC और वजारत तालीम पहले भी कई बार वजाहत कर चुके हैं। कैमरामैन काशिफ अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा फेस्टिवल में जहां खलीजी ममालिक की खजूरें पेश की गई, तो वहीं पाकिस्तानी खजूरों और इनसे तैयार की गई मसनूआत ने भी मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन से खूब पज़ीराई हासिल की। वज़ीरिस्तान की खजूर ने मुनफरिद जायका और मिठास की बदौलत अवार्ड हासिल कर लिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। पहले आलमी डेट पाम फेस्टिवल में सैकड़ों अनवाए अकसाम की मुल्की व गैर मुल्की खजूरों की बहार। फेस्टिवल में मुकामी खजूरों ने खूब पज़राई हासिल की, जिनमें बिलखुसूस सिंध के थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, खैरपुर से लाई गई असील, खिपरो, करबलाई, शिकरी, गुज्जर, मजाती, ओतकान और बलूचिस्तान के पंजगोर और तुर्बत से लाई गई खजूरों में मखूली, रबाई, बेगम जंगी, मजाती, होशकेच, ज़रद काबिल जिक्र हैं। फेस्टिवल में मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी के स्टॉल पर सिंध और बलूचिस्तान की ऐसी खजूरें पेश की गई थीं जिन्हें थर और बलूचिस्तान के सर्द व गर्म इलाकों में काश्त किया गया। ये सारी प्रोडक्ट्स हम जो लेकर आए, ये हमने सारी जो खारा पानी, जो वहाँ के ज़ेरे ज़मीन खारा पानी है, उसी को ही हम बरूए कार और हाई एफिशिएंसी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू ये हमने बागात वहाँ पे न सिर्फ टेस्ट किए हैं, पर वहाँ के लोकल लोगों के लिए हमने इंट्रोड्यूस करा है, इंट्रोडक्शन करी है कि ये थर में भी ये खजूरें आप खारे पानी पे लगा सकते हैं। फेस्टिवल में वजीरिस्तान की डैकी खजूर भी मौजूद थी, जिसने अपनी मुनफरिद लज्जत और मिठास की बुनियाद पर UAE की जानिब से अवार्ड हासिल किया। फार्म मालिक शमसुद्दीन ने बताया कि वजीरिस्तान में खजूरों के 80 बागात हैं, जहां सालाना 80 से 100 टन खजूर पैदा होती है। इसका जो टन के हिसाब से खजूर पैदा हो रहे, तकरीबन 80 से 100 टन तक इसका पैदावार है। इस तरह के फेस्टिवल से जहां आलमी सतह पर मकामी मसनूआत को मुतारिफ कराने के मौके हासिल होते हैं, बल्कि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आज काउंसिल में आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सजा कवाली का स्टेज, कवाली नाइट में फरीद अयाज और अबू मोहम्मद ने आवाज़ का जादू जगाया। ANP सिंध के अहम रहनुमाओं की PP में शमूलियत। सैयद गनी और वकार मेहदी ने खुशामदीद कहा। बोले, उम्मीद है ये लोग कराची की बेहतरी में हमारा साथ देंगे। PP रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद के निश्तर बरसा दिए। बोले, बानी PTI की गलतियों का खुमियाजा इस वक्त पूरी कौम भुगत रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल हाउस में PP रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। ANP सिंध के नायब सदर
नियाज मोहम्मद खान, नॉर्थ की यूसी 9 के ANP के वाइस चेयरमैन माजिद मोहम्मद ANP मरकजी कौंसिल के रुकन पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हो गए। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी पार्टी में शामिल होने वालों को खुश आमदीद कहा। कहते हैं उम्मीद है कि ये अफराद कराची की बेहतरी के लिए हमारे साथ मिलकर किरदार अदा करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर की हैसियत से नियाज़ मोहम्मद ख़ान को, उनके तमाम साथियों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने MP में दिलजोई से काम किया, बड़े अरसे तक काम किया, और अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पे कराची शहर में मजबूत बनाने के लिए अपनी जो सियासी उनकी कारकर्दगी है, जो खिदमात हैं, उसका वो किरदार अदा करेंगे। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध वकार मेहदी ने भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले नए रहनुमाओं को मुबारकबाद दी। कहा कि आज जो लोग PP में शामिल हो रहे हैं ये सब वो सियासी लोग हैं जिनके साथ मिलकर हमने जिद्दोजहद की है। मैं दिल की गहराइयों से नियाज़ मोहम्मद खान को और उनके तमाम साथियों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खुशामदीद भी कहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि नियाज़ मोहम्मद खान साहब एक मंजे हुए सियासी कारकुन हैं और इनकी और इनके साथियों की शमूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची में मज़ीद तक़वियत मिलेगी। PP रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। कहा पहले भी उनके धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा मंसूख हो गया था। हमारी सियासत उसी वक्त हो सकती है जब पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा है। तिजारती मराकज़ भी बिजली की बंदिश से मुतासिर हैं। रनचोड़ लाइन मार्केट में 11-11 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। दुकानदार कहते हैं कि सिर्फ 1.5 घंटे बिजली मिलेगी, कारोबार कैसे करेंगे? काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। दाई और फिर ऊपर से घंटों बिजली बंद, ताजिर दोहरी अजियत का शिकार। तिजारती इलाकों में बिजली की बंदिश से कारोबार मुतासिर होने लगा। रनछोड़ लाइन मार्केट में 11 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मार्केट के सदर शाहिद सोजेला कहते हैं कारोबारी औकात कार में सिर्फ 1.5 घंटा बिजली मिलती है। दुकानदारों के लिए बिजली के बगैर कारोबार करना मुश्किल हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो लाइट के हवाले से बात है, हमारे कारोबारी जो टाइम है उसके मुताबिक जो है ना तकरीबन 5 और 6:30 1.5 घंटे की लाइट है। इसके अलावा लाइट नहीं होती हमारे यहाँ। इसके अलावा अगर जो लाइट आती है तो जनरेटर की लाइट इस्तेमाल करते हैं। कि इलेक्ट्रिक से हमारी गुजारिश है कि कम से कम कारोबारी टाइम के अंदर अगर हमें लाइट देंगे तो कारोबार करेंगे, तो बिल देंगे, और अगर लाइट नहीं होगी तो कारोबार कैसे करें? भाई लाइट तो होती नहीं है, 1.5 घंटे लाइट आती है, पूरे दिन लाइट नहीं होती। अब इस तरह हम लोगों ने बैटरी ली है, बैटरी लगा के काम चल रहे हैं। और अभी आप देखें 2 बजे मार्केटें खुली है, लाइट चली गई, 5 बजे आएगी, 6:30 बजे दोबारा चली जाएगी, तो कारोबार तो बहुत मुतासिर हो गया, काम बिल्कुल भी नहीं। ताजिर कहते हैं कारोबारी औकात कार में मार्केटों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना किया जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। औरंगी टाउन दातानगर का गैर कानूनी कचरे का डंपिंग पॉइंट शहरियों के लिए असियत का सबब बन गया। सड़क का एक ट्रैक भी कचरे से बंद हो गया है। शजरकारी के दौरान लगाए गए पौधे कचरे से ढक गए। ताफून और मच्छरों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए अजाब। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का शहर से गैर कानूनी कचरा डंपिंग पॉइंट खत्म करने का हुक्म, महीनों गुजरने के बावजूद अमल दरामद न हो सका। औरंगी टाउन 8.5 नंबर दाता नगर में गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट रोड के एक ट्रैक को निकल गया। रोड पर अक्सर यहाँ पर कचरा पानी, एक रोड चलता है, सिर्फ 1 वे ये चलता है, अक्सर एक्सीडेंट भी होते हैं। ये देख रहे हैं आप कितना गंदगी है, नाला अक्सर पूरे इलाके का कचरा इधर ही आता है। शहरी कहते हैं डंपिंग पॉइंट से कचरा उठने का अमल इंतहाई नाकिस है। सेंट्रल आइलैंड पर हाल ही में लगाए गए पौधे भी कचरे से ढके हुए हैं। मच्छरों की भरमार, ताफुन से लोग बीमार होने लगे। ये गंदगी तो सालों से है भाई, ना रोड है, ना पानी है, ना बत्ती है, ना गैस, बिल धड़ाधड़ फेंके जा रहे हैं। ये मच्छर मक्खी सभी होता है, कोई इंतजाम नहीं है भाई। ये लगा के चलेगा पौधे, ना फुटपाथ है, ना कुछ है, ये कोई ऐसा होता है? गंदगी ने जहां रिहायशियों की सेहत दाव पर लगा रखी है, वहीं कमर्शियल सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, कराची को खूबसूरत बनाने में गुलबर्ग टाउन सबसे आगे है। सालाना 5 फ्लावर शो की बजाय 7वीं नुमाइश की तैयारियां भी शुरू कर दी, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। आयत को सरसब्ज और दिलकश बनाने का मिशन, गुलबर्ग टाउन ने सबको पीछे छोड़ दिया। गुलबर्ग टाउन की पौधों की नर्सरी में गुले दाऊदी के मुनफरिद इकसाम की नुमाइश की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। डायरेक्टर पार्क
नदीम हनीफ बोले, साल के 7वें फ्लावर शो में गुले दाऊदी के 100 से जायद रंगों के 1 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं, ये गुले दाऊदी जो क्रेंसनथेमम फ्लावर शो है, मुख्तलिफ मौक़े पे बताया है मैंने कि ये 3 फ्लावर शो होते हैं पाकिस्तान में। TMC गुलबर्ग को वाहिद TMC है पाकिस्तान में जो इस फैमिली का, इस वैरायटी का डिस्प्ले करती है, और उम्र का एक बड़ा हिस्सा इस शौक़ में, इस सर्विस में सर्व किया है। कोशिश है कि लोगों को जो है नेचर से करीब लाया जाए। जो एनवायरनमेंट इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे अभी हमने हाल ही में एक बड़ी ड्राइव की है प्लांटेशन के हवाले से, कोशिश है कि लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। पौधों की तैयारियों में मसरूफ़ अमले का कहना था कि गुले दाऊदी की मुनफरिद नुमाइश के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं और इस काम के लिए हफ्तावार तातील की कुर्बानी भी दे रहे हैं। छुट्टी वाले दिन भी ये गुले दाऊद भी काम हो रहा है। पूरे साल की हमारी मेहनत है इसमें। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरा ये करके दे रही है। इंशाल्लाह दूसरे सालों से इस साल इंशाल्लाह बेहतर नुमाइश करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। गुले दाऊदी सर्द मौसम का पौधा है, मगर कराची के गर्म मौसम में इसकी आबियारी कमाल महारत है, जिससे आवाम दिसंबर के महीने में लुत्फ अंदोज होंगे। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गवर्नर सिंध से इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की मुलाकात। सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद असद जतोई वफ़द की क़यादत कर रहे थे। गवर्नर सिंध का इस्लामाबाद में गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT क्लासेस शुरू करने का इंदिया। जल्द नेशनल प्रेस क्लब का दौरा करने, जिम बनाने का ऐलान। आपको अपडेट करें, जल्द नेशनल प्रेस क्लब का दौरा करने, जिम बनाने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध का इस्लामाबाद में गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT क्लासेस शुरू करने का इंदिया। सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद अजहर जतोई वफ़द की क़यादत कर रहे थे। गवर्नर सिंध से इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद अजहर जतोई वफ़द की क़यादत कर रहे थे। गवर्नर सिंध का इस्लामाबाद में गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT क्लासेस शुरू करने का इंदिया। आपको बताएं, कराची चैम्बर का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की शरह में कमी का मुतालबा। सदर जावेद बलवानी बोले, सिंध हुकूमत शरह 2% कम करके मुंजमद कर दे। सेसी में इजाफे से सनतों पर बोझ बढ़ गया है। हुकूमत रिलीफ देकर मुलाजमतें महफूज बनाए। आपको अपडेट करें, सेसी में इजाफे से सनतों पर बोझ बढ़ गया है। हुकूमत रिलीफ देकर मुलाजमतें महफूज बनाए। कराची होलसेल ग्रोसर्स के इंतखाबात का मार्का। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम एक बार फिर सदर की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का इलेक्शन जीतकर मार्केट कमेटी के खिलाफ एक्शन उठाने का ऐलान। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखें। ट्रेड बॉडीज के इलेक्शन, उम्मीदवारों ने मुहिम तेज कर दी। होलसेल ग्रोसर्स के इलेक्शन 19 अक्टूबर को होंगे। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। कहा, मेरी टीम की कारकर्दगी मिसाली है। मैं खिदमत के जज्बे से ताजरों के साथ खड़ा रहा। मुखालिफ ग्रुप से सवाल करता हूँ, आप ताजरों की क्या खिदमत करेंगे? हमने जो काम किया है, कारकर्दगी जो हमने की है, हमारी टीम ने की है, वो जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में अब कराची होलसेल ग्रोसर्स का नाम है। लेकिन मेरा सवाल, जो हमारे मुखालिफ ग्रुप आ रहा है, मुखालिफ क्या बड़े हमारे ही दोस्त हैं, लेकिन ये मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि आप क्या खिदमत देंगे? अब कोई नई बात ला रहे हैं तो हम उनका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन परफॉर्मेंस को देखें, और अगर वो रऊफ इब्राहिम ने काम किया है तो ज़रूर वोट डालें, वरना उनको डाल दें। अब्दुल्रऊफ इब्राहिम बोले, मार्केट कमेटी के खिलाफ एक्शन उठाएंगे। मार्केट कमेटी पैसे लेती है मगर सफाई और सड़कें ठीक नहीं करती। हमें मार्केट कमेटी पे भी एक्शन उठाना है कि मार्केट कमेटी तो ली जाती है, लेकिन आप मुझे बताएं उसके बदले में क्या उनकी सड़कें ठीक कर दी जाती हैं, क्या उनकी लाइटिंग ठीक कर दी जाती है, उनका कचरा उठता है? नहीं। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स है क्या? ये अयूब खान के दौर में हुआ था, जिसके अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। प्रोफेशनल टैक्स होना नहीं चाहिए। दूसरे टैक्सेस की मद में लेबर टैक्स, ये टैक्स, किसी लेबर को पेंशन मिल जाती है, क्या लेबर को रिलीफ देते हैं? इलेक्शन में मैनेजिंग कमेटी के 9 अरकान और 6 ऑफिस बैरियर्स का इंतखाब किया जाएगा। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। दिल के आलमी दिन पर टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के ज़ेर तमाम साइकिल राइड का इनेकाद किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बशीर कहते हैं कि बेहतर ज़िंदगी के लिए रोज़ 40 मिनट साइकिल चलाएं। रेस सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से शुरू होकर टब्बा मेडिकल सेंटर डिफेंस पर इख्तिताम पसीर हुई। फरहान खान की रिपोर्ट देखें।
ख्याल दिल से करें, सेहतमंद दिल के लिए राइड करें। दिल के आलमी दिल पर टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम साइकिल राइड का एहतमाम किया गया। 15 किलोमीटर साइकिल राइड में 500 से ज़ायद शुरका ने हिस्सा लिया। टब्बा सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बशीर कहते हैं कि साइकिल राइड का मकसद सेहतमंद जिंदगी का पैगाम देना है। आज मेन मकसद है टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट ने जो राइड अरेंज किया उसका मकसद है कि एक्टिविटी जो है वो सोशल, ये जो एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज या साइकिलिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर आप 30 to 45 मिनट्स कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो साइकिलिंग है, चाहे रनिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, तो वो आपको 40% हार्ट डिजीज से बचा सकती है। टब्बा सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल ने बताया कि दिल की बीमारियों से बचाव के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक जो आपकी डाइट और एक्सरसाइज है, और इसी हवाले से हमने आज ये इवेंट किया था कि साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो लोग इससे इनकरेज हों और जो है इसकी तरफ आएँ। बाकी जो हमारी डाइट जो है उसमें इतनी चेंजेस आ गई हैं और डाइट में ज़्यादा फोकस टेस्ट के ऊपर है, और कंपटीशन इतना है कि नया से नया टेस्ट जो है वो आ रहा होता है। हम ये नहीं सोचते क्या खा रहे हैं, हम खा रहे होते हैं। साइकिल रेस में हिस्सा लेने वाले शुरका ने भी लोगों को साइकिल चलाने का मशवरा दिया। ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें, नींद को पूरी करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं और लाइफ स्टाइल अपना हेल्दी रखें। रोज़ाना के हिसाब से हमें करना चाहिए। ये जो हमने आज साइकिलिंग की है, इससे ना सिर्फ हमने अपने आप को फ़ायदा दिया, हमने दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट की है कि आप भी आएँ, आप भी साइकिल करें, कुछ भी करें, कुछ एक्सरसाइज करें ताकि आपकी सेहत अच्छी हो। रेस सिंध मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से शुरू होकर टब्बा मेडिकल सेंटर डिफेंस फेज 2 पर इख्तिताम पजीर हुई। तकरीब के इख्तिताम पर केक भी काटा गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ फारहान खान, सिटी 21।